ओम शांति। योगी और तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने कि 20वें सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। पिछले सेशन में भी हमने देखा कि आत्मा का अनुभव करने के लिए यह देखना जरूरी है कि मैं आत्मा हूं पर मैं क्या नहीं हूं। और हमने बात करी कि मन है, उसकी जो फीलिंग्स है वो मैं नहीं हूं। मन और बुद्धि की जो इमेजेस बन रही है ना, जो कर्मेंद्रियों के जो चेंजेस हैं, जो एक्सपीरियंस है जो चित्र है ना, जो भी है वो मैं नहीं हूं। मैं फीलिंग को देख रही हूं, मैं आत्मा, लेकिन मैं वह नहीं हूं। यानी कह सकते हैं कि मानो पूरी कल्पना ही हो गई। मन, बुद्धि और संस्कार, क्योंकि वो चेंज होता जा रहा है। रोल क्या है? चेंज होता जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि सारे जो प्रश्न उत्तर इससे संबंधित और रिलेटेड जो हैं, सभी भाई बहने हैं जिनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो वही प्रश्न उत्तरों को हम ले रहे हैं। कि जैसे एक भाई ने, बहन ने क्वेश्चन में बताया कि अगर ये सारी कल्पना है या रोल का मन का अनुभव मैं नहीं हूं और मैं आत्मा तो अपना सत्य स्वरूप हूं, यानी ट्रुथ हूं, कि एकदम शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, तो फिर ये जो मन में जो अनुभव हो रहा है उस फीलिंग से हम जो अपनी पहचान बना लेते हैं। आत्मा कब दुखी होती है? जब मन के विचारों को अपना विचार बना लेती है, मन के फीलिंग को हम अपनी फीलिंग बना लेते हैं, है ना। तो हम क्या परेशान हो जाते हैं। तो अभी उस बहन का प्रश्न ये है कि फिर हम फीलिंग से डिटैच कैसे रह सकते हैं। एक ने तो प्रश्न में जैसे लिखा कि माँ हूं मैं तो बच्चे को नहीं देखूं क्या, या फिर किसी की परिस्थिति बहुत खराब है, फीलिंग खराब है, और मैं तो आत्मा के सत्य स्वरूप में धीरे धीरे स्वयं को ट्रुथ अनुभव कर रही हूं, लेकिन ये मन में जो फीलिंग आ रही है तो उससे भी दूर कैसे हो। हाँ, यही कहने चाहते हैं शायद प्रश्न के अंदर। लेकिन मन में जो फीलिंग आ रही है उससे डिटैच कैसे हो, मतलब उसका असर तो आत्मा पर पड़ जा रहा है। मैं आत्मा हूं, सत्य स्वरूप हूं, अनचेंज्ड हूं। हमारे जो आत्मा के जो अनुभव होते हैं वो चेंजलेस होते हैं। तो आज हम इसी बारे में थोड़ा सा पहले उनको आंसर देंगे कि ड्रामा के अंदर जो भी आपका अभी रोल चल रहा है, जो पार्ट चल रहा है, यानी आपको लगता है कि जो रोल है उस रोल से मैं डिटैच कैसे हूं, क्योंकि रोल में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, इस वजह से, है ना। तो उस रोल से कैसे डिटैच हूं, तो इसके लिए बहुत गहराई से आपको समझना होगा। कहने का भाव आपका एक ही लग रहा है, जिसको मैं स्पष्ट रीति में कहूं कि कुल मिलाकर के आप रोल से तो डिटैच हो सकते हो, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि इस रोल में बहुत बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं। सही है ना? शायद मेरे कहने का भाव यही है और आपके अंतर्मन का सबका भाव यही है कि चलो भाई मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूं, अपना सत्यता का अनुभव भी कर रही हूं, करने भी लग रही हूं, लेकिन रोल में कई बार इतनी गड़बड़ियां वाले रोल है कि वो रोल है कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ खींचता है, आत्मा से डिटैच नहीं हो पाता है। आत्मा उस कैरेक्टर में इतनी घुसी हुई है कि वो फीलिंग को ही अपना मानने से समझ गए कि फीलिंग हमारी नहीं है, फिर भी वो फीलिंग अपनी से लगने लगती है। तो उससे पार कैसे पाए, उससे मुक्त कैसे पाए, यही बात शायद आप लोग कहना चाहते हो। तो मैं थोड़ी बहुत अच्छे से आपको एक बहुत गहराई से जो बात बताना चाह रहा हूं उसको अच्छे से समझना। देखो, ये चीज आपको समझ में आएगी कि मन की फीलिंग मेरी फीलिंग नहीं है। ठीक है, मैं फीलिंग को देख रह सकती हूँ आत्मा, पर वो फीलिंग मेरी अपनी नहीं है, उससे आइडेंटिफिकेशन नहीं बनाना है। तो पहले एक बात फिक्स कर लो कि आत्मा इस धरती पर क्यों आई, आने का कारण क्या है। पहले यह बात आपको समझनी होगी कि परमधाम में आत्मा थी तो नीचे क्यों आई। इस बात को पहला कारण आपके अंदर स्पष्ट होना चाहिए। परमधाम में अगर वो बढ़िया थी तो वहीं रहती, नीचे क्यों आई, है ना। वो तो अपने सत्य स्वरूप में है, आनंद स्वरूप में है, प्रेम स्वरूप में है ना। सत्य स्वरूप में क्यों है? क्योंकि वो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, उसको डर नहीं है, निर्भयता, निडरता है आत्मा के अंदर, है ना। वो संतुष्ट क्यों है? क्योंकि उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, न तो किसी चीज का खोने का डर है, न किसी चीज के पाने की खुशी, क्योंकि उसके पास जो है शांति, प्रेम, वो बिल्कुल फिक्स है, इतना उसको कोई आवश्यकता नहीं है ना। वो एकदम ट्रूथ है। वो प्रेम स्वरूप क्यों है? क्योंकि आत्मा को कोई संकल्प टच ही नहीं कर सकता है। आत्मा को कोई बुरा भी बोले, कुछ भी बोले, वो संकल्प कोई उसको टच ही नहीं कर सकता है, इसलिए वो सदा प्रेम स्वरूप है। तो आत्मा परम, ताकि अभी आपको समझ में आएगा कि जो आपका अभी का जो रोल चल रहा है ना, वो रोल की भी, रोल के अंदर जब बोले आपकी समस्या नहीं है, वो कल्पना की समस्या है, मन की समस्या, लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगी आपकी। ये भी आपको बहुत बड़ा
अब इसका उत्तर मिलेगा। अगर आत्मा के सत्य स्वरूप में अगर आप रह लोगे तो आपका रोल कैसे बढ़िया हो जाएगा, इस संगम में परमात्मा कैसे मदद करता है, वो भी आपको बड़ा आनंद आ जाएगा, है ना। तो इस अर्थ को आपको समझना है कि आत्मा जो है परम धाम के अंदर है, तो नीचे क्यों आना पड़ा। तो एक बात समझो, परम आत्मा क्या चीज है, एक लिविंग लाइट है। लिविंग लाइट का अर्थ क्या हुआ कि जिंदगी, सबको जिंदगी दे सकती है, जिसको भी देखे, जिस पे अपनी शक्ति डाले वो जीवित हो जाए। जीवित हो जाए मतलब उसमें प्राण डाल दे। प्राण डालने का मतलब है कि उसको उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, वो है लिविंग लाइट। और पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है आत्मा के अलावा और परमात्मा के अलावा जो लिविंग लाइट हो। यानी ये जो ड्रामा में रोल, जो डुप्लीकेट रोल है, उस पे भी आत्मा अपना रोल मान करके उसमें जीवंत डाल देती है, उसको अपना बना करके उस रोल की वैल्यू बढ़ गई, है ना। जबकि तो वो है ही नहीं, आत्मा ने उसके ऊपर ध्यान दे दिया तो दिक्कत आई, है ना। तो अब एक बात क्या है कि आत्मा जब कांस्टेंट है, एकदम स्थिर है, लिविंग लाइट है, सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो परम धाम में क्या स्थिति है कि आत्मा एक सेकंड के लिए भी कोई उसके आसपास की कोई चीज चेंज नहीं होती है। आत्मा इतनी लिविंग है कि आत्मा निसंकल्प है, उस पर विचार भी है, थॉट भी नहीं है, उस समय एक्सपीरियंस भी नहीं है परम धाम में कि मैं लिविंग लाइट हूं। जैसे साथ में जो आत्मा है वो भी प्योर है, एकदम शुद्ध लिविंग लाइट है, और परम धाम भी पूरा क्या है, चेंजलेस है, कोई भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे आपको एक कोई प्लेन व्हाइट पेपर दिखाए और बोले कि इसमें क्या दिख रहा है, तो उसको कुछ अनुभव ही नहीं होगा, ये तो व्हाइट ही व्हाइट है, इसमें कोई चेंज ही नहीं, कोई दूसरा कलर ही नहीं है। तो आत्मा जो संपूर्ण है तो आत्मा संपूर्ण है, पूर्ण है, लेकिन वहां पर प्योर लिविंग लाइट है, उसका भी एक्सपीरियंस परम धाम में उसको नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है वो अपने संकल्प जो भी होते हैं उसके ऑपोजिट कोई भी चीजें हो, उसके द्वारा वह अनुभव क्रिएट कर सकती है, देख सकती है। अब परम धाम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ चेंजलेस है, सब कुछ इक्वल है, न कोई टाइम का प्रॉब्लम है, न कोई विचारों का दिक्कत है, न कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है उधर। उधर तो आत्मा अपनी लिविंग लाइट में है, लेकिन वो भी उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं लिविंग लाइट हूं, क्योंकि उसके ऑपोजिट में कुछ है नहीं ना। पूरा सफेद कागज, एकदम चारों तरफ परम धाम, दूर दूर तक निसंकल्प अवस्था है, एकदम एक जैसा। सभी आत्माएं भी वहां पे कैसी है, एक जैसी है। तो आत्मा अपने ऑपोजिट, यानी आत्मा जो ऑब्जेक्ट के अनुभव को अनुभव कर सकती है, यानी दूसरी ऑपोजिट कोई भी चीजें हो उसको पर शक्ति डाले, अपनी एनर्जी डाले, देखे उसको, तो उसके अनुभव को वो देख सकती है। ये आत्मा में कैपेबिलिटी है। तो अपनी क्षमता दिखाने के लिए आत्मा अपनी लिविंग लाइट का एक्सपीरियंस कब कर पाएगी, जब वो किसी ऑब्जेक्ट को भी अपनी शक्ति, अपनी लिविंग लाइट से प्रकाशित करेगी और उसके अनुभवों को देखेगी, तो उसको स्वयं का भी अनुभव होगा। जब तक आत्मा दूसरे के अपने शक्ति के पॉइंट ऑफ लाइट या लिविंग लाइट को के द्वारा दूसरे का अनुभव न देखे, तब तक स्वयं का भी अनुभव वह आत्मा नहीं कर सकती है। बहुत गहरी बात है, समझ में है ना। इसीलिए आत्मा धरती पर आती है अलग अलग चीजों का अनुभव करने के लिए। वह अनुभव है नहीं, वो अनुभव बनने के लिए नहीं आ रही है, सिर्फ अनुभवों को देखने के लिए आ रही है, और उस अनुभव के कंपैरिजन में फिर वो स्वयं का जो अनुभव है, सत्य स्वरूप है, वह उसमें भी खुद को देख पाती है। तो दूसरों के वो अलग अलग एक्सपीरियंस को देखने के लिए आ रही है। अलग अलग एक्सपीरियंस जो दूसरे हैं वो कैसे अनुभव करेंगे, उन अनुभवों को देख रही है। उस अनुभवों से अपना संबंध नहीं बना रही है, सिर्फ देखने के लिए परम धाम से आत्मा नीचे आती है अलग अलग अनुभवों के अनुभव करने के लिए, लेकिन वो अनुभव बनने के लिए नहीं आ रही है। बहुत गहरी बात है कि अलग अलग अनुभव करने के लिए। जैसे उदाहरण बताता हूं आपको, किसी हीरो ने, आमिर खान ने 10 पिक्चरों में अलग अलग रोल किया है। अब किसी पिक्चर में उसने बहुत अच्छे जज साहब का रोल किया, किसी में कूली का रोल किया। तो कूली का रोल को आमिर खान को पूछो तो उसको एक एक चीज का उसका अनुभव होगा कि कूली के रोल में उसने क्या क्या किया, ऐसे कपड़े पहने थे, अरे पता है ट्रेन में आती थी, बस स्टैंड पे सोता था, अरे बिल्कुल फटीचर हालत थी और सर पे, तो पूरा अनुभव है उसको कूली का। लेकिन आमिर खान क्या खुद कूली है? नहीं। लेकिन आमिर खान को पूछो तो उसको कूली का पूरा अनुभव है, यानी उसकी पूरी नॉलेज है, उसको पूरा अनुभव है कि कूली के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन वो खुद अगर कूली समझ जाता है तो प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसे 10 पिक्चरों में उसने 10 अलग अलग अनुभव आमिर खान के पास मिल जाएंगे, इवन 50 मिल जाएंगे। और कोई मूवी एक याद कर ले कि उसमें उसने जो रोल किया था, तो पूरे अनुभव को याद करने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आमिर खान न तो कूली बना, न वकील बना, न कुछ नहीं बना, लेकिन आमिर खान को खुद का एहसास हुआ कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है। देखता है वो लिविंग लाइट को, जिस कैरेक्टर पे शक्ति डालता है वो कैरेक्टर कितनी जी जान से
वो मेहनत करता है। अगर वो आमिर खान खुद वकील समझने लग जाए तो खुद की पहचान ही भूल जाएगी। तो ऐसे ही आत्मा परम धाम से जो है वो नीचे एक्सपीरियंस करने के लिए, अलग अलग अनुभव करने के लिए नीचे आती है, और इसके लिए उसके पास फिक्स स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट समझ तो कैसी होती है? स्क्रिप्ट होती है कि फिक्स लिखा हुआ कि यह कैरेक्टर मिलने वाला है, इसमें यह रोल करना है, ठीक है ना। इसके पास 3 टूल्स है, मन, बुद्धि और संस्कार के साथ में वो नीचे धरती पर उतरती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ताकि आपको रोल का समझ में आएगा। अब जब मन, बुद्धि और संस्कार की स्क्रिप्ट के साथ नीचे उतरती है, मन में रोल लिखा हुआ है, क्या करना है क्या नहीं। बुद्धि के अंदर इतनी समझदारी है कि वह उसको एहसास बार बार रहता है कि ये खाली रोल है, और जिसमें आत्मा के संस्कार यानी आत्मा का गुण प्रेम, शांति, आनंद है, तो कौन सा आत्मा की तरफ से वाइब्रेशन आ रहा है, कौन सा रोल की तरफ से वाइब्रेशन आ रहा है, उसको एक्सपीरियंस है। अब होता क्या है कि सत्युग और त्रेता युग में आत्मा बिल्कुल प्योर होती है, उसको रियलाइजेशन होता है कि वो अनुभवों को देखने के लिए आई है, सभी कैरेक्टर के अनुभव को देखने के लिए आई है। तो वो इतनी प्योर है सत्युग के अंदर, टाइम और स्पेस में नहीं बंधी है, तो समय के साथ उस सत्युग के अंदर उसको स्क्रिप्ट भी बहुत ऊंची मिलती है। वो स्क्रिप्ट क्यों ऊंची मिलती है? बिल्कुल क्योंकि वो आत्मा जागृत अवस्था में है। और कोई कहता है हीरो बहुत, अगर उसके अंदर कैपेसिटी बहुत अच्छा है, क्षमता बहुत अच्छी है ना, तो उसको रोल भी जबरदस्त मिलेगा, है ना। तो कहने का अर्थ है क्या कि आत्मा सत्युग त्रेता में उसके लिए स्टोरी कैसी लिखी हुई है, जो स्टार्टिंग में जो आत्माएं आती है उसके लिए स्टोरी कैसी है, ऐसी स्टोरी है कि कैरेक्टर भी ऐसा है जिसमें कोई लड़ाई नहीं है, किसमें कोई झगड़ा नहीं है, किसमें दुख नहीं है, सब सुख देने वाले से। मतलब आत्मा का प्रभाव उस कैरेक्टर के ऊपर है, क्योंकि वो स्टोरी ही ऐसी लिखी है सत्युग त्रेता युग में, स्क्रिप्ट ही ऐसी पढ़ी लिखी हुई है कि वह बिल्कुल आत्मा के अनुकूल ही सारे रोल होते हैं। और उसमें आत्मा आनंद है, ऑलरेडी आनंद में तो है, लेकिन उन सारे अनुभवों को भी देखकर, सारे अलग अलग एक्सपीरियंसों को भी बहुत अच्छे से वो आत्मा देखती है। लेकिन फिर भी वह आत्मा उन अनुभवों को अपना अनुभव नहीं मानती है, क्योंकि आत्मा में कोई अनुभव, कोई खुशी ज्यादा जुड़ ही नहीं सकती, ऑलरेडी तो खुशी स्वरूप है, ऑलरेडी आत्मा आनंद स्वरूप है, क्योंकि आत्मा में सत्यता है और उन रोलों के अंदर भी सत्यता रहती है। यानी सत्युग और त्रेता युग में जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिन कैरेक्टरों के लिए, वो बहुत अच्छी लिखी हुई रहती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आत्मा उन रोलों को, एक्सपीरियंस को, अलग अलग अनुभवों को अपना अनुभव समझने लगती है, तो फिर इसकी स्क्रिप्ट भी बिगड़ती जाती है, क्योंकि उसका प्रभाव भी पड़ेगा, रोल के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा। तो द्वापर युग से फिर एक्सपीरियंस कैसे होते जाते हैं कि जैसे भी किसी इंसान है, इसको भय लग रहा है, लेकिन आत्मा क्या समझती है, मुझे भय लग रहा है और भाई मुझे डर लग रहा है, वो उस कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करने देना चाहती है। जैसे अभी वो बहन ने बताया माँ का है तो बच्चे के रूप में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे डर लग रहा है, तो क्या मैं उस फीलिंग से भागू? अरे फीलिंग से भागने का मतलब क्या है, अभी स्थिति ऐसी आ गई क्योंकि आत्मा समय में बन गई, स्पेस में बन गई, तो धीरे धीरे वो जो रोल और कैरेक्टर भी थे ना, वो भी उसी अनुसार बहुत मतलब कहते हैं कि उस कैरेक्टर में भी दुख और अशांति है ना, वैसे ही कैरेक्टर के रोल अभी ज्यादा सारे चीज आते जा रहे हैं। और कलयुग के अंत में आते आते तो सारे कैरेक्टर ही, सबके ही कैरेक्टर, आपके नहीं सबके कैरेक्टर ऐसे हैं कि सभी कैरेक्टरों में बस दुखी दुख के रोल देखने को मिलते हैं ज्यादातर, अशांति के, मन अशांति का है, ये है वो। खैर आत्मा उस अनुभवों को से परे है, आत्मा तो अपने स्थिर है, हमेशा सदा सुख स्वरूप है, सदा शांत स्वरूप है, सदा आनंद स्वरूप है, लेकिन उन एक्सपीरियंस को वो अपना एक्सपीरियंस मान बैठी है जिससे ज्यादा दुखी हो रही है। अब संगम युग में क्या हो रहा है कि जैसे ही आत्मा को स्मृति आ जाती है, आत्मा यानी हम स्वयं को समझने लगते हैं कि मैं आत्मा इस रोल से डिटैच हूं, इन विचारों से भी डिटैच हूं, मेरे को थॉट भी तो नहीं, आत्मा तो निसंकल्प स्थिति है, परमधाम का जो इसका ओरिजिनल स्वरूप है सत्युग में स्वरूप, तो वो निसंकल्प स्थिति है, यानी कोई विचार का भी इसको कोई असर नहीं, वो थॉट भी नहीं है, वो जो चित्र बने हैं रोल के अलग 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 अलग, वो चित्र भी वो नहीं है ना, वो इमेज बने वो भी नहीं है। जैसे अभी मैंने कोई नाटक कर लिया, हनुमान जी के पहन लिया मैंने कपड़े है, तो मैंने हनुमान जी के कपड़े पहन लिया, मैं हनुमान जी मानू हमेशा, तो क्या मैं नहीं रहूंगा? हनुमान के पीछे कौन है? हनुमान के पीछे तो मैं ही हूं ना, हनुमान का भले रोल कर रहा हूं, कैरेक्टर है, पर कुछ भी है, उस रोल के पीछे कौन है? मैं हूं। तो स्वाभाविक बात है, आत्मा जो है सत्य स्वरूप में जो फीलिंग का स्वरूप पहन लिया, इसका मतलब आत्मा कहीं चली नहीं गई, आत्मा तो है, पहले भी थी, अभी भी है, हमेशा रहेगी।
तो जब अब अभी अगर हम फीलिंग को उतार देते हैं, फीलिंग के संकल्प के स्वरूप की पहचान जो झूठी है उसको अगर हम उतार लेते हैं और आत्मा अपने सत्य स्वरूप को अभी अनुभव करने लग जाए कि मैं आत्मा सत्य हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, ये जो कैरेक्टर वाली फीलिंग है वो मेरी अपनी नहीं है, तो उससे फायदा क्या होगा? आप सोचोगे फायदा क्या होने वाला है? फायदा यह होने वाला है कि आपके आसपास मन बुद्धि संस्कार के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी है वो स्क्रिप्ट भी आपकी अभी से ही बेहतर हो जाएगी, ऑटोमेटिक। और बेहतर है क्योंकि वो तो फीलिंग पर बेहतर है। कैसे बेहतर है? क्योंकि जब आत्मा अपने निज और सत्य स्वरूप में है तो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो उसकी कैरेक्टर कैसे मिलेंगे, उसका रोल कैसा होगा, उसके रोल और इमेजेस कैसी होंगी, इसके रोल और इमेजेस भी बहुत बेस्ट होंगी। क्यों बेस्ट होगी? भगवान कहता है तू थोड़े टाइम के लिए इस रोल से ध्यान हटा ले जो चित्र तेरे मन में चल रहे हैं और तेरा ध्यान मेरी तरफ लगा दे। तो आत्मा अपने मन और बुद्धि संस्कार की तरफ ध्यान हटा के बाबा की तरफ जब ध्यान लगाती है तो इसका अर्थ क्या है कि बाबा में कोई चित्र नहीं है, बाबा में कोई इमेज नहीं है, बाबा के अंदर कोई ऐसा वो है नहीं जहां पे रहे। तो बाबा के साथ आत्मा बाबा को याद करेंगे तो उसके याद करने में स्वयं की भी याद हो जाएगी और कंबाइन हो जाएंगे। तो जब बाबा के साथ कंबाइन होंगे तो आपके जो रोल है जो अभी चल रहे हैं, वैसे भी वो रोल आप नहीं हो, रोल का प्रभाव आप नहीं हो, लेकिन वो रोल भी इतने जबरदस्त हो जाएंगे यानी आप निर्विघ्न हो जाओगे, है ना। जो रोल के अंदर विघ्न आ रहे हैं, जो रोल के अंदर परेशानी आ रही है, जो रोल के अंदर दिक्कतें आ रही है, जिस रोल की फीलिंग से आप प्रभावित हो रहे हो वो फीलिंग से प्रभावित भी आप नहीं होंगे, वो फीलिंग भी नहीं बचेगी। जिस फीलिंग से आप प्रभावित तो होते हो लेकिन अब वो प्रभाव भी नहीं खत्म हो जाएगा क्योंकि आप खाली उसको डिटेच होकर के देखने लग गए, आत्मा के सत्य स्वरूप को देखने लग गए। जब तो सत्युग वाली स्थिति आपकी वापिस आ जाएगी। सत्युग में कैसे रोल मिल रहे थे आपको? सभी सुख स्वरूप वाले, सबके संबंध कैसे थे? अच्छे थे, सब आनंद के रूप में था, आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। तो जब आप आत्मिक स्वरूप में आ जाओगे तो यानी बाबा के राइट हैंड हो गए आप, तो बाप समान स्थिति में बन गए, यानी विश्व सेवाधारी बन गए। तो दादियां थी, अब उनके कोई रोल में समस्या थी क्या? उनको कुछ इश्यूज थे, वो रोल ही उनके सारे बदल गए, स्क्रिप्ट ही पूरी मानो कि चेंज हो गई, ड्रामा उनके अनुसार जैसे चल गया। तो ड्रामा में ये पार्ट लिखा हुआ है कि जो आत्मा बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं उनका रोल ही यादगार रोल, यानी इसलिए बाबा कहता है कि तुम हीरो पार्टधारी हो। यानी जैसे तुमने आत्मा को पहचान लिया, सत्य स्वरूप को पहचान लिया, उसी समय से तुम क्या बन जाते हो? हीरो पार्टधारी आत्मा। तो जैसे कि किसी ने जो प्रश्न पूछा था कि मन तो कल्पना में है और ये काल्पनिकता भी है तो हम उसको सत्य नहीं माने तो क्या करें? तो वास्तव में वो तो रोल ही है, लेकिन अगर इस रोल में आपको कोई समस्या और दिक्कत अगर है तो इसका समाधान तो एक ही है, वह है आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करना। और सत्य स्वरूप में आप टिक जाओगे और मन की फीलिंग को अपनी फीलिंग नहीं समझोगे, मन की स्क्रिप्ट को अपनी स्क्रिप्ट के साथ संबंध नहीं बनाओगे, मन के विचारों के साथ जुड़ाव नहीं करोगे और आत्मा के सत्य स्वरूप को जितना जितना अनुभव करोगे उतना आपके सारे जो रोल के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स है, इवन जैसा भी रोल चल रहा हो तो वो रोल भी आपका चेंज हो जाता है और आप हीरो पार्टधारी आत्मा बन जाते हो। और आत्मा को अच्छे से समझने के लिए आत्मा के भी सेशन चल रहे हैं कि हम स्वयं को आत्मा कैसे समझे, पार्ट 1 हम स्वयं को आत्मा कैसे समझे, सेकंड, उन सेशनों को भी आप सब आत्माएं अटेंड कर सकते हो। और क्वेश्चन अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसमें नाम सहित लिखो तो उसके उत्तर मिलेंगे। आइंदा ध्यान रखिएगा कि आगे आप कमेंट में लिखते तो आगे कोई भी भाई है, बहन है, जो भी इसको पाठ मिला हुआ उसका नाम लिखे तो मैं उसके नाम सहित वो प्रश्न उत्तर के अंदर भी उनका समाधान करेंगे। ठीक है ना। तो कल फिर मुलाकात होगी 21वें सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।